है फ्रेंड्स, हाल ही में हम लोगों ने देखा है इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे कंपनी कैश के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। जबकि अगर आप इस कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को या बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहा है और नेट प्रॉफिट भी अच्छे तरीके से कर रहा है। तो क्यों कंपनी बैंक का जो रिपेमेंट है, स्टाफ का जो सैलरी है और अदर जो बेसिक खर्चे हैं, इस सब खर्चे को मीट नहीं कर पा रहा है? तो इसका जो बेसिक कारण है वो होता है कैश। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैश ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और उसका फॉर्मूला क्या है। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग जब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो उस टाइम पे हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक कंपनी में कितना कैश है उसे भी कैलकुलेट करना। क्योंकि एक कंपनी में या एक फैमिली में कैश ही वो फ्यूल है जो कंपनी या फैमिली को चला सकता है। विदाउट रियल कैश एक कंपनी कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता है, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए कैश की जरूरत है। कोई नया एसेट खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, एम्प्लॉय का सैलरी, टैक्सेस वगैरह ये सब कुछ प्रोवाइड करवाने के लिए कैश की जरूरत है। तो एक कंपनी कितना कैश अर्न कर रहा है पर शेयर में उसे भी कैलकुलेट करना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को देखना चाहिए कि ईयर ऑन ईयर ये कैश ईपीएस बढ़ रहा है कि नहीं। कंपनी के पीएल स्टेटमेंट के नेट प्रॉफिट के नीचे हम लोग देखते हैं बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस। तो बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस कंपनी के कैश पोजीशन का ओवरऑल पिक्चर हम लोगों को नहीं बताता है। यह सिर्फ बताता है कंपनी पेपर में यानी खाते में टोटल कितना प्रॉफिट किया है। तो ये कंपनी का ओवरऑल पिक्चर नहीं है। मगर जब हम लोग कैश ईपीएस कैलकुलेट करते हैं तो हम लोगों के सामने ये पिक्चर क्लियर होता है कि कंपनी में एक्चुअली कितना कैश आ रहा है और कंपनी में कितना कैश है। तो एक कंपनी का कैश ईपीएस कैलकुलेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोगों को यह भी देखना चाहिए ये ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है कि नहीं। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि कैश ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कैश ईपीएस का फॉर्मूला। फॉर्मूला है नेट इनकम प्लस डिप्रिसिएशन एमोटाइजेशन डिफर्ड टैक्स इंटेंजिबल एसेट लाइक रॉयल्टी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। यहाँ पे कंपनी का जो नेट इनकम है यानी नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्यों यहाँ पे ऐड हो रहा है? क्योंकि डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। डेप्रिसिएशन रियल में कैश कंपनी से बाहर नहीं जाता है, वो कंपनी का कैश है, कंपनी में ही रहता है। तो ये डेप्रिसिएशन अमाउंट सिर्फ कंपनी के रेवेन्यू से माइनस किया जाता है ताकि जिस एसेट के लिए इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है वो एसेट फ्यूचर में खरीदा जाए। और डेप्रिसिएशन इसलिए भी किया जाता है ताकि टैक्स में छूट मिल सके। सो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए नेट प्रॉफिट के साथ इसे ऐड करना चाहिए। और उसके बाद है डिफर्ड टैक्स। डिफर्ड टैक्स आप लोग जानते हैं, डिफर्ड टैक्स माइनस हो या प्लस हो उसे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एंड इंटेंजिबल एसेट लाइक रॉयल्टी नेट इनकम ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, कंपनी अगर कोई भी लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस प्रोवाइड करता है अपने 365 ऑफिस के लिए, और उससे कंपनी को रॉयल्टी मिलता है यानी ईयर का जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो मिलता है। तो ये जो रॉयल्टी है ये भी यहाँ पे ऐड किया जाता है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी यहाँ पे कितना शेयर्स आउटस्टैंडिंग है यानी मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। सो उसे हम लोग डिवाइडेड कर देंगे। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने नेट इनकम लिया है 2000, सो इजिकल टू नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन लिया है 500 प्लस डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मैंने लिया है 200। तो कितना आता है? 12.50। यानी कंपनी का जो पर शेयर है उसमें कंपनी कैश ईपीएस कमा रहा है 12.50, यानी पर शेयर में कंपनी कैश अर्न कर रहा है 12.50 रुपीज। तो कंपनी का कैश ईपीएस हम लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता है कंपनी पर शेयर में कितना कैश अर्न कर रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बताता है, मगर उसमें कैश का जो पोजीशन है वो दिखाया नहीं जाता है। इसलिए बेसिक ईपीएस या डाइल्यूटेड ईपीएस जो होता है वो कंपनी का जो हेल्थ है ओरिजिनल उसके बारे में नहीं बताता है। यानी कंपनी करंट सिचुएशन में, करंट ईयर में जो जो लाइबिलिटीज है उसे मीट कर पाएगा या नहीं इसके बारे में नहीं बता पाता है। मगर कैश ईपीएस आप लोगों को श्योरली बता देगा कंपनी में कितना कैश है और कंपनी में कितना कैश आया है। सो अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो में यूज किए गए कोई भी टर्म आप लोगों को बहुत ज्यादा टेक्निकल लगा है या कोई भी टर्म को आप समझ नहीं पाए हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको उसका आंसर दूंगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।